नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की, उस नेपाल की जहां कभी गौतम बुद्ध ने शांति का संदेश दिया और आज वहीं पर गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। जहां लोकतंत्र का सपना देखा गया, वहां संविधान की किताब पर आग गिर रही है। नेपाल जल रहा है, सोशल मीडिया नहीं, लोग बोल रहे हैं गोलियों की आवाज से। केपी शर्मा ओली, जिनका चेहरा नेपाली राजनीति में स्थिरता का प्रतीक माना जाता था, अब उस राजनीतिक अस्थिरता का हिस्सा बन चुका है, जिससे पूरा नेपाल शिहर उठा है। मंगलवार को ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है। सवाल ये है कि इस्तीफे आने से पहले की जिंदगियां चली गईं। जेएन जी ने सवाल पूछा, सत्ता ने गोली से जवाब दिया। काठमांडू की सड़कों पर जेएन जी यानी वो पीढ़ी जिसे कहा गया था कि तुम डिजिटल हो, तुम न्यू एज हो, अब खुद सड़कों पर उतर आई है। क्यों? क्योंकि उसके इंस्टाग्राम बंद कर दिए गए, उसके फेसबुक पर ताले डाल दिए गए, उनके यूट्यूब चुप करा दिए गए। लेकिन जब आप बोलने का हक छीनते हैं तो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं और नेपाल में चिल्लाहट की जगह अब चीख है। कर्फ्यू की दीवारें गिर गईं, संसद की दीवारें भी। सोमवार को गोली चली, 19 लोगों की जान चली गई, 400 से ज्यादा लोग घायल। सवाल उठता है, गोली चलाई किसने? जवाब आता है, सरकार ने। वो सरकार जो अब सरकार नहीं रही। लोगों का गुस्सा अब सिर्फ एक प्रधानमंत्री से नहीं, वो उस पूरे राजनीतिक तंत्र से नाराज हैं जिसने उन्हें सिर्फ कर्फ्यू दिया, करप्शन दिया और क्लोज्ड इंटरनेट दिया। नेपाल की संसद के भीतर अब संसद नहीं, सन्नाटा है। प्रदर्शनकारी संसद की दीवारें लांघ चुके हैं। ओली का निजी घर आग के हवाले हो चुका है। राष्ट्रपति, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, कोई सुरक्षित नहीं है। नेपाल की राजधानी में अब सिर्फ धुआं, डर और बूटों की आवाज है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सभी ने शांति की अपील की है। शांति एक ऐसा शब्द है जो नेताओं के भाषण में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सड़कों पर खून बहता है तो वो शब्द मरा हुआ लगता है। प्रेस, पब्लिक और प्रोपेगेंडा के बीच फंसा नेपाल। नेपाल के नागरिकों से उनके सोशल मीडिया छीने गए, उनकी अभिव्यक्ति छीनी गई। अब उनकी आवाज को दंगा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दंगा है या लोकतंत्र की वो चीख जो अब चीखना मजबूरी बन गई है? नेपाल आज हमारे सामने खड़ा है, एक आईने की तरह। इस आईने में हम भी खुद को देख सकते हैं, क्योंकि सवाल वही है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी केवल एक शब्द है या वाकई केवल अधिकार? क्या लोकतंत्र केवल चुनाव जीत लेने का नाम है या जनता की सुनने की भी कोई अहमियत है? आज नेपाल में एक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन क्या वाकई इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का था या एक व्यवस्था का? नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। सवाल पूछना जरूरी है और जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। याद रखिएगा।